और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, कराची से लेकर रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद में क्यों हो रहा है भारी बवाल? इमरान सरकार को इस्लामाबाद की नाकेबंदी क्यों करनी पड़ रही है? आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान, क्या अब उसको अक्ल आएगी? किसने किया इस्लामाबाद में चढ़ाई का ऐलान? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। कट्टर धार्मिक संगठन टीएलपी के समर्थकों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला के करीब पाकिस्तानी रेंजर्स पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स की गाड़ियों के काफिले पर टीएलपी के समर्थकों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स किसी तरह खुद को बचाने के लिए तेज रफ्तार में यहां से निकल गई। टीएलपी समर्थकों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में रेंजर्स को सड़क पर उतारा गया। इमरान खान की सरकार ने टीएलपी को कल आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसकी जानकारी पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने दी है। इस बीच टीएलपी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रोकने के लिए इमरान सरकार के गृह मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को अगले 60 दिनों के लिए तैनात कर दिया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना को स्थानीय प्रशासन के भी अधिकार दिए गए हैं। टीएलपी अपने संस्थापक खादिम रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी की जेल से रिहाई की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा टीएलपी फ्रांस का दूतावास बंद करने और उसके राजदूत को निकालने की भी मांग कर रहा है। इस मांग को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। दरअसल फ्रांस ने इसी साल फरवरी में इस निंदा के आरोप में एक शख्स की हत्या के बाद मुस्लिम समाज के खिलाफ कई सख्त पाबंदियां लागू कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम एयरबेस पर लैंडिंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल अमित देव ने बड़ा बयान दिया है। अमित देव ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि एक न एक दिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे हिस्से में शामिल हो जाएगा और आने वाले सालों में पूरा कश्मीर हमारे पास होगा। एनआईए ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में 17 जगहों पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि ये छापेमारी जमात-ए-इस्लामी टेरर फंडिंग केस को लेकर की गई है। एनआईए ने अनंतनाग, कुलगाम समेत जम्मू के कई ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए के मुताबिक जमात के मेंबर गैर कानूनी तरीके से देश और देश के बाहर से फंड जुटा रहे हैं। इसके अलावा जमात पर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने का भी केस दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एलएसी पर चीन के साथ तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के हालात पर कहा है कि भारतीय सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं और शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करते हुए कहा है कि बीआरओ मुश्किल परिस्थितियों में लगातार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूती और सर्विलांस से चीन खौफ में है। ड्रैगन इस कदर घबरा गया है कि उसकी सेना पीएलए छिपछिपाकर अपना मूवमेंट कर रही है। भारतीय सर्विलांस से बचने के लिए पीएलए अब एलएसी पर बाइडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कम कर दिया है। चीन किसी भी हाल में अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। चीन लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजकर नई नई साजिशें रच रहा है। ड्रैगन ने एक बार फिर जिलिन 1 गैफेन 02F सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। चीन इसके जरिए न सिर्फ अंतरिक्ष पर अतिक्रमण कर रहा है, बल्कि वह दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के मिशन अंतरिक्ष को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।